अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब हैदर और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ लेकर आया हूं। तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी क्या दिलचस्प चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये एक ऐसी चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ज़्यादा नहीं तो 90% पाकिस्तानी आज तक इससे कभी नहीं गुजरे होंगे। जी हाँ, मेरे पास इस वक्त मौजूद है दस्तूर पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तकरीबन 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने कभी दस्तूर पाकिस्तान को पढ़ा ही नहीं, और इनमें से निस्फ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी दस्तूर पाकिस्तान को देखा भी नहीं होगा। तो ये है हमारे पास दस्तूर पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। पाकिस्तान में आज तक टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1973। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डिक्टेटर अयूब खान ने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आमिर अयूब खान ने मुतारफ़ करवाया था, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज तक अमल में है। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस आए थे, जिनमें इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947, उसके अलावा इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 भी काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन हम लोग चूँकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करेंगे और इसी को आगे लेकर चलेंगे। आज का सेशन हमारा जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का इब्तदाई सेशन है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रोसीजर जो किसी भी स्टेट के सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। इसकी पहली सबसे बड़ी खूबी यह है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, और इसके अलावा कुछ ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं होते। अब रिटन फॉर्म में किस तरह है? जिस तरह आपके सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है, मतलब वाइट पेजेस एंड ब्लैक टेक्स्ट, रिटन फॉर्म। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ममालिक का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे चल रहा है, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। तो उसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया जिस तरह रिटन है, इसमें 280 आर्टिकल्स हैं जिनको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके अलावा 7 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। उसके बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड मतलब रिजिडिटी की बात करेंगे कि कितना रिजिड है, कितना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह मैंने बताया कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड से मुराद कि मजबूत है, इसमें अमेंडमेंट करना आसान काम नहीं है। अब क्यों आसान काम नहीं है? उसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि पहले नंबर पे नेशनल असम्बली जो में रिपोर्ट पेश की जाए। नेशनल असम्बली अगर बिल को पास करती है तो फिर सेनेट में जाएगी। सेनेट अगर पास करता है तो फिर सदारती दस्तखत से मशरूत होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेगा। या ये प्रोसीजर आगे पीछे भी हो सकता है कि सेनेट से पहले बिल पास हो जाए, उसके बाद नेशनल असम्बली से, और एंड पे सदर के सिग्नेचर। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा तीसरा तरीका भी है कि अगर कोई किसी एमरजेंसी की सूरत हाल में, जब नेशनल असम्बली वगैरह का सेशन ना हो रहा हो, तो कुछ अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। सदर जो ऑर्डिनेंस जारी करेगा वो 3 माह के लिए होगा, उसके बाद दोबारा ऑर्डिनेंस जारी करेगा। लेकिन अगर 3 माह के अंदर अंदर उस सेनेट और पार्लियामेंट में वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन सकता है। इसमें रिजिड ये इस वजह से है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों हाउसेज में चाहिए होती है। उसके बाद इस्लामिक सिस्टम होगा। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस्लामिक सिस्टम होगा। इसमें इस्लामी दफ़ाएँ शामिल की गई हैं, जिनमें मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और इसके अलावा सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और इस तरह की इस्लामी दफ़ात शामिल की गई हैं। स्टेट इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन, और इस तरह की इस्लामी दफ़ात हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पहला पार्ट जो है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान क्या होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ क्या हैं, पाकिस्तान कैसे कैसे है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, वो सब चीज़ें। उसके बाद अगला उसमें फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 8 से 28 तक।
आर्टिकल 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें राइट टू एजुकेशन, राइट फॉर फेयर ट्रायल, राइट फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब ये टोटल 21 आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। सोवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि सोवरेंटी जो है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दिस स्टेट। और जो हमारे चोज़न रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे चोज़न हैं, लेकिन वो अल्लाह सबसे ऊपर जो है वो खुदा ताला की ज़ात है और बाकी सब उसके नीचे हैं। अल्लाह ने ही अपने इख्तियारात उनको दिए हैं कि वो उन लोगों पे प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद रूल ऑफ़ लॉ है। रूल ऑफ़ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र में तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं। जो हकूक़ एक सदर पाकिस्तान को हासिल है, वही हकूक़ एक रेडी लगाने वाले या एक भिखारी को भी हासिल हैं। उसके बाद इसमें आता है रिजिडिटी की बात हो गई है हमने। नेशनल लैंग्वेज आर्टिकल 251, नेशनल लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की वो उर्दू होगी। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है। इसके अलावा इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है कि ऑफिशियल कामों के लिए इंग्लिश, जबकि कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू ही है। इसके बाद बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल से मुराद दो हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस जो है उसमें तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई है, जबकि लोअर हाउस जो है उसमें तमाम सूबों को रेशो वाइज, पॉपुलेशन रेशो वाइज नुमाइंदगी दी गई है। जिस तरह नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली लोअर हाउस है, उसमें तमाम सूबों की जो नुमाइंदगी है वो रेशो वाइज दी गई है। पंजाब की सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे सूबों की बलूचिस्तान की सबसे कम, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है, लेकिन पंजाब की सबसे ज़्यादा है। इस वजह से पंजाब की नुमाइंदगी नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेनेट, दूसरा हाउस सेनेट था। अपर हाउस में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई है ताकि तमाम सूबे अपनी बात वहाँ पर मनवा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम सिटीजन्स जो हैं वो बराबरी के हकूक़ रखते हैं। इसके अलावा इसमें टोटल 7 शेड्यूल्स हैं, जो हर शेड्यूल में डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और तमाम पार्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ विल कंटिन्यू। थैंक यू।